जब से सीयूईटी इंटीमेशन स्लिप्स रिलीज होनी स्टार्ट हुई हैं, तब से कई सारे सीयूईटी एस्पिरेंट्स की हार्ट बीट तेज हो चुकी है। कई सारे बच्चे बहुत परेशान फील कर रहे हैं। एंड रैपिड फायर राउंड के तरीके से गाइस आप सभी के मेजर क्वेश्चंस को जल्दी से आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ब्रो, मैं जैसे ही अपनी सीयूईटी समर्थ की वेबसाइट पे लॉगिन करता हूं अपनी सिटी इंटीमेशन स्लिप देखने के लिए, एकदम से मेरे डैशबोर्ड पे लिख के आता है सिटी स्लिप टू बी इंटीमेटेड लेटर। एंड ये लाइन देखते ही कई बच्चे बहुत ज्यादा घबरा गए कि यार मेरे दोस्त की तो सिटी इंटीमेशन स्लिप आ गई, लेकिन मेरी अभी तक क्यों नहीं आई। तो गाइस इसका आंसर छुपा हुआ है एनटीए के रीसेंट ऑफिशियल नोटिस में। एनटीए के रीसेंट ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम शेड्यूल किया गया है 24 to 28 के बीच में, उन सभी स्टूडेंट्स की सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज कर दी जा चुकी है। एंड दैट मींस गाइस कि जिन भी स्टूडेंट्स को लॉग इन करते ही ये लाइन नजर आ रही है कि सिटी स्लिप टू बी इंटीमेटेड लेटर, इट क्लियरली मींस कि उन सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम शेड्यूल किया गया है 28 के बाद। बिकॉज जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम 24 to 28 के बीच में होने वाला है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए स्लिप रिलीज कर दी गई है। अगर आपके डैशबोर्ड में ये लाइन आ रही है तो प्लीज ज्यादा वरी मत करो। इसका मतलब है कि गाइस आप सभी का एग्जाम 28 के बाद में शेड्यूल हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको दिक्कतें हो रही है विद द डेट्स। कई बच्चों को लग रहा है कि यार कहीं मुझे रॉन्ग डेट तो एलोकेट नहीं कर दी गई है। मैंने इस सीयूईटी फॉर्म के अंदर 5 या 4 सब्जेक्ट्स फिल किए थे, लेकिन मुझे अभी तक सिटी इंटीमेशन स्लिप में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम शेड्यूल दिख रहे हैं। बस ये एक मेजर डाउट है, एक बच्चे नहीं लेकिन कई सारे बच्चों के साथ ये हो रहा है। तो गाइस अगर आप लोग भी ये परेशानी फेस कर रहे हो तो प्लीज ज्यादा टेंशन मत लो। आप नहीं लेकिन आपके जैसे हजारों स्टूडेंट ये इशू फेस कर रहे हैं ना। एक मेजर डाउट है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आंसर करता हूं। लेकिन गाइस जिनके सारे सब्जेक्ट शेड्यूल नहीं करे गए हैं उनके साथ ये होने के चांसेस हैं। कई बच्चों के जो कई सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको शेड्यूल किया गया है 24 to 24 के बीच में। उसी के साथ साथ कल गाइस जो सिटी इंटीमेशन स्लिप आई उसमें देखने को मिला कि कई सारे स्टूडेंट्स के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है जो इस पर्टिकुलर डेट्स में कवर नहीं करे गए थे, उनको गाइस कवर किया गया है 25 to 28 के बीच में। ऐसे भी कई सारे बच्चे हैं कि जिनका एग्जाम इन पर्टिकुलर डेट्स में शेड्यूल था, उनके गाइस जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो इस पर्टिकुलर स्लॉट में नहीं शेड्यूल करे गए हैं। तो इसका मतलब है कि गाइस उन सभी स्टूडेंट के जो एग्जाम्स हैं वो 28 के बाद जो गाइस आप सभी का डेट्स का स्लॉट आएगा, उसमें आप सभी के जो एग्जाम्स है वो शेड्यूल करे जाएंगे। तो वेरी सिंपल आंसर गाइस, जिन भी स्टूडेंट के कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम अभी कंडक्ट हो रहा है लेकिन बाकियों की उनकी इन्फॉर्मेशन अभी तक रिलीज नहीं हुई है, इट सिंपली मींस कि उन सभी सब्जेक्ट्स का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 28 के बाद। ना कई बच्चे ये बोल रहे थे कि भाई अभी मुझे जितने सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं क्या सिर्फ उतने सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने को मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे 28 के बाद। थर्ड क्वेश्चन, एंड गाइस ये पर्टिकुलर ऐसी चीज है जो मुझे सच में बहुत बुरी लगी देखने में। एंड इवन ये पर्टिकुलर इशू पिछले साल भी देखने को नहीं मिला था। ना गाइस कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिटी प्रेफरेंस दी थी कि भैया मुझे जम्मू या श्रीनगर में एग्जाम देना है, लेकिन उनका शेड्यूल कर दिया गया है लुधियाना में। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने शेड्यूल कराया था कि भाई मुझे मध्य प्रदेश में दो, उनको महाराष्ट्र में देने को बोल रहे हैं। कई ने बोला कि मुझे साउथ में प्रेफरेंस है लेकिन उनको उड़ीसा में देने को मिल रहा है। कईयों ने मेघालय में अपनी प्रेफरेंस दी थी लेकिन उनको गुवाहाटी बुलाया जा रहा है। एंड कई सारे दिल्ली के स्टूडेंट्स को मेरठ बुलाया जा रहा है जबकि उनकी वो प्रेफरेंस में ही नहीं था। तो गाइस कई सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करने लगे अचानक से कि भाई कहीं ये कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं है। सो गाइस इसके 99% चांसेस हैं कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, मेन रीजन कुछ और है। एंड गाइस इसका मेन रीजन ये हो सकता है कि आप लोगों ने जितनी भी सिटी प्रेफरेंसेस भरी थी एंड उन पर्टिकुलर सिटीज में जितने भी एनटीए के एग्जाम सेंटर थे वो सारे फुल हो चुके हैं। एंड आप लोगों के लिए कोई भी सिंगल सीट नहीं बची कि आप लोग एग्जाम दे पाओ उन सेंटर में। फॉर दैट रीजन एनटीए ने जो भी क्लोजेस्ट स्टेट के कोई भी आपके क्लोजेस्ट एग्जाम सेंटर है वहां पे अगर सीट बची है तो आप लोगों को वो पर्टिकुलर सीट एलोकेट कर दी गई है। सो क्या ब्रो अब मुझे 900 किलोमीटर 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा? तो गाइस एक चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, एक बार ट्राई करके देखो एनटीए की हेल्पलाइन नंबर्स या फिर इनको एक बार ईमेल करके देखो अपनी समस्या को। ऑल्दो 99% चांसेस ये है कि आपको कोई सोल्यूशन ना मिले अपनी प्रॉब्लम का, बट एक बार अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा के देखो। एंड बाकी गाइस आप सभी को अगर अपना प्रॉपर वेन्यू जानना है कि भाई मेरा एक्चुअल में कहां पर्टिकुलरली एग्जाम कंडक्ट होगा, तो गाइस उसकी जानकारी आप सभी को मिलेगी कल, जो पॉसिबली आपका कल ही रात में गाइस आप सभी का एडमिट कार्ड आने के चांसेस है। एंड आपके एडमिट कार्ड में गाइस वेन्यू के सेक्शन में जो भी सेंटर और जो भी सिटी एलोकेट करी जाएगी उसी में गाइस आप सभी को एग्जाम देना पड़ेगा और कोई चारा नहीं बचेगा। ऑल्दो गाइस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए इतनी दूर दूर बुलाना ऑल्दो कोई नई चीज नहीं है। एक एग्जाम है आईपीयू सेट। सो गाइस जो भी इंडियंस इन साउथ है उन सभी स्टूडेंट्स को भी आना पड़ जाता है दिल्ली आईपीयू सेट का एग्जाम देने के लिए। तो ये कोई नई चीज नहीं है, बट हाँ अभी तक सीयूईटी में नहीं हुई थी लेकिन अब सीयूईटी में भी देखने को मिल रहा है। तो गाइस एज यू ब्रो मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर आपका कल एडमिट कार्ड में वेन्यू में अगर आपको देखने को मिले कि आपका जो एग्जामिनेशन का वेन्यू है बहुत दूर है, इन दैट सिचुएशन गाइस एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले फ्लाइट की टिकट बुक करके, ट्रेन की टिकट बुक करके, कैब बुक करके अपने वेन्यू के आसपास कोई होटल या फिर कोई धर्मशाला में स्टे करके अपना एग्जाम देके आओ। प्लीज गाइस ये दूरी की वजह से सीयूईटी को स्किप मत करना, क्योंकि गाइस जैसे कि बोर्ड्स में आप सभी को कंपार्टमेंट देने का मौका मिलता है, सीयूईटी के अंदर आप सभी को कंपार्टमेंट देने का, इस तरीके से रिपीट तरीके से एग्जाम देने का कोई मौका नहीं मिलता है। एंड आई नो गाइस आप सभी के लिए थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण सिचुएशन है कि यार लास्ट मोमेंट पे जहां पे मुझे रिवीजन करना चाहिए वहां पे मुझे ट्रैवलिंग का देखना पड़ रहा है। आई नो ये गलत चीज है, एनटीए को ये डेफिनेटली सुधारना चाहिए। आप सभी एक बार कंप्लेंट दर्ज करा के देखो, मे बी आप सभी के एडमिट कार्ड में कुछ चेंजेस आप सभी को देखने को मिले। अदरवाइज अगर ऐसा होता है तो प्लीज ट्रैवल करके अपना सीयूईटी एग्जाम देके आओ।
एंड गाइस अगर आपको और भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो प्लीज बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को आंसर करने का जो बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसी के साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूं कि आप सभी के फेलो मेट्स भी आप सभी को हेल्प कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी गाइस आप सभी को डेली बेसिस पे मैं एक डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूं कि भाई डे 1 पे कैसा एग्जाम आ रहे हैं, डे 2 पे किस तरीके के एग्जाम आ रहे हैं, डिटेल में आप सभी को अपने चैनल पे मैं बता रहा हूं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।